चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। किसी ने गिनाए स्थानीय मुद्दे तो कोई शीर्ष नेताओं के चेहरे का लेता नजर आया सहारा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कलजीखाल विकासखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहां प्रत्याशियों के द्वारा पूरी ताकत झोंकी गई, तो वहीं डोर टू डोर कैंपेन से लेकर क्षेत्रीय जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए विभिन्न पैतरे भी अपनाते हुए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। इसी दौरान स्थानीय मुद्दों को छोड़ कई भाजपा प्रत्याशी बड़े नेताओं के फोटो लगे पोस्टरों का सहारा लेते दिखे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी जनता से स्थानीय मुद्दों को उठाकर अपने आप को बेहतर प्रत्याशी सिद्ध करने का प्रयास करते रहे। जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र थैर से भाजपा समर्थित प्रत्याशी कमला देवी मवाड़ा, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मधु देवी सीरो निर्वाचन क्षेत्र से प्रीति नेगी, गढ़कोट सीट से सविता देवी, मोहिनी देवी द्वारा जनता के बीच जाकर जोर जोर से अपना प्रचार प्रसार किया गया और मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए लुभाने का भी प्रयास किया गया। अब देखना होगा कि जनता स्थानीय मुद्दों को वरीयता देती है या फिर इस बार भी बड़े नेताओं के चेहरे पर जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। हालांकि आखिरी दिन चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले पूरे दिन प्रत्याशियों के गर्मजोशी भरे रवैये से क्षेत्र का माहौल भी उत्साहवर्धक गर्म रहा। मैं बस इतना कहूँ कि इस समय जो मैंने डोर टू डोर प्रचार किया है, इसीलिए किया है कि लोग परिवर्तन करें और इसमें जनता मेरे साथ है, भरपूर जनता मेरे साथ है, सहयोग मेरे साथ महिलाओं का है, सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे महिलाएं दे रही हैं। वो मैं वीडियो आपको भेज रही हूँ, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से महिला मेरा सहयोग कर रही हैं। हर घर में हर जल में देख कर आई हूँ क्या क्या हो रहा है और हर गाँव की समस्या देख कर आ रही हूँ मैं। कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ सड़कों की समस्या है, कहाँ रास्तों की समस्या है, कहाँ स्कूलों की समस्या है, वो लोगों ने मेरे पास कहा है। 13 साल से देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ कितना विकास हो रहा है। तो जनता के बीच जाके मुझे यही देखने को मिला है। मैं इतना कहना चाहूँगी कि जितनी जगह मैं गई हूँ, मैंने कलजीखाल चमका होगा, मुझे पता नहीं है कि कलजीखाल चमका है क्या बना है, वो मुझे अच्छी तरह दिखाई दे। कलजीखाल चमका हुआ है, लेकिन गाँव गाँव गली गली तो कोई नहीं चमकी हुई ना। गली गली में गाँव जाके प्रत्याशी जाकर देखे ना, जो प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमने ब्लॉक चमकाया है या गली गली चमकाई है, वो तो बताएं, प्रत्यक्ष रूप में तो दिखाएं वो लोग। ये चीजें मुझे कहीं नहीं दिखाई दी है। तो मैं इतना जानती कि मैं अपना अस्तित्व नहीं देखूंगी, मैं जहाँ टिकी हूँ टिकी रहूंगी। मैं ये नहीं कि मैं लोगों की तरह 2 पैसे में 4 पैसे में दिखने वालों में से नहीं हूँ। अगर वो प्रदर्शन करूँ मैं तो वो अच्छी बात नहीं होगी। मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि टिके रहें लेकिन दिखे नहीं। बस इतना कहूँगा, जब जो दिख रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है कि 13 सालों से हमारे क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। ये है कि स्कूल, स्वास्थ्य और जो ये हमारा यहाँ से लोग कह रहे हैं कि पलायन रोकना है, पर हम पलायन नहीं रोक सकते, क्योंकि जिन्होंने मन बनाया कि यहाँ से जाना है और जल्दी जाने की जो व्यवस्था है, हम शुरू से बोलते जा रहे हैं, हम सहकारिता से भी बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें तार वार दिया, लेकिन सुअर बंदों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हम सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन चीज़ों को वहाँ दूर से बंदर लाते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे। मेरा चुनाव चिन्ह का प्लेट है, दूसरा नंबर खाना है। मेरा नाम मधु देवी है, मैं थैर वार्ड से चुनाव लड़ रही हूँ और जनता के बीच में मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि मैं गरीब प्रत्याशी हूँ, तुम्हारे बीच आई हूँ, बिकने वालों में से नहीं, टिकने वालों में से हूँ। जब चाहो तब मुझे मिल सकते हो। मैंने ना अपना घर छोड़ा है, ना मैं शहरों में गई, ना मैं देहरादून, ना मैं पौड़ी जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी जहाँ मेरा पैतृक गाँव है। भाई मैं जहाँ भी गई, जिस भी क्षेत्र में जा रही हूँ, अभी तक अच्छा व्यवहार है लोगों को मेरे साथ। और कई जगह में कंडीशन ख़राब हो रखी है, सड़क, पानी की दिक्कतें और ये सोलर लाइट होती हैं जो, क्योंकि बहुत दूर दूर तक महिला जंगलों में हैं जिनके घर वहाँ अभी तक सौर ऊर्जा की दिक्कतें हैं, वो अकेला रहने की उनके लिए बहुत असंभव है। तो उन्होंने मेरे से कई जगह में यही मांगे रखी हुई हैं कि आप जीत के क्या करोगे सबसे पहले। मैंने कहा जीत के पहले सबसे मैं हर क्षेत्र में, हर ग्राम सभाओं में अपना मिलन करने जाऊंगी, हर सब को धन्यवाद करने जाऊंगी। तो अभी मैं 2-4 गांव भ्रमण करके आई, तो उन्होंने यही शाबाशी दी मेरे को, यही आशीर्वाद बना रहे, बेटी हमारा बल आपके साथ, और सहयोग दे रहे हैं मेरे को लोग कि आप जहाँ से भी जाओगे, हर क्षेत्र में मेरा ये जो नज़दीक का क्षेत्र है वहाँ से मेरे को शाबाशी मिल रही है कि आपकी पक्की जीत है। जी मेरा जनता से, क्षेत्रवासियों से यही निवेदन है कि वो मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, और विजयी बनाने के बाद उनकी जो भी शर्तें होंगी, जहाँ भी जो परेशानियाँ होंगी, मैं वहाँ पे ज़रूर उन लोगों के साथ का समाधान करूँगी। बोले भाई बंधु तय मेरे सबसे प्यार परिणाम से सभी तय में 28 तारीख को चुनाव प्लेट वहाँ को हार्दिक स्वागत कर दो कि अवों को आशीर्वाद में पर बनी रहा, और
जिताना का बाद भी मैं उनका आशीर्वाद में लेना चाहता हूँ। और हर क्षेत्र में क्षेत्रवासी में मेरी चाची, ताई जी, बड़ी जी, भाई लोग होते हैं, मेरे बहुत बहुत प्रणाम थे। 28 तारीख तक आप लोग में थे विजयी बनाया मैं चुनाव चिन्ह कप प्लेट। और आप लोगों को आशीर्वाद में दगड़ चाहिए, आप लोगों को सहयोग चाहिए। सबसे पहले तो मेरा आपके चैनल के लिए धन्यवाद। मुझे मतलब मैंने क्षेत्र भ्रमण किया तो मुझे मतलब जगह जगह जाके लगा कि कई लोगों की शिकायतें हैं कि रास्ता यहाँ पे मतलब रास्ते की कंडीशन तो मैंने अपनी आंखों से देखी बहुत ही ख़राब है ना। और ये हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, जंगली जानवर का डर है, कई लोगों की शिकायत है कि हमारे गांव में पानी की समस्या है। मतलब इसी प्रकार की कई सारे मतलब लोगों ने अपनी अपनी वो बताई है परेशानियाँ। और अगर मेरी जनता मतलब मुझे सपोर्ट करती है तो मैं मतलब पूर्ण रूप से उनका सहयोग करूँगी, है ना। तो वहाँ पे मतलब ये स्कूलों की मतलब समस्याएं हैं और दूसरा मतलब ये रोज़गार नहीं है, इस वजह से ना लोग मतलब पलायन ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से भी मतलब काफ़ी वो है। तो यही कहूँगी कि वो मतलब अगर मेरे को मतलब विजेता बनाते हैं उधर से तो मैं मतलब उनका पूर्ण रूप से मतलब सारे मैंने जो जो देखा तो मैं उनका मतलब अच्छे मतलब एक मतलब अच्छी तरीके से मतलब उनको मतलब सपोर्ट करूँगी जो जो उन्होंने समस्याएं मुझे बताई है। मतलब मी यू बोलना चाहूँ छो कि मतलब म्यार चुनाव चिन्ह मतलब अंगूठी खाना नंबर 2। अगर मतलब मेरी चची बोर्ड से ही निवेदन च कि मतलब मिथे भारी से भारी मतों से विजेता बनाया। मतलब यू मतलब मी आपक क्षेत्र बेटी भी छो और बुआरी भी छो, मतलब मिथे भारी से भारी मतों से विजेता बनाया। और वह का बाद मतलब अगर मैं विजेता बन गया तो मतलब मैं आपक पूर्ण रूप से सहयोग कर लूँ। कोई भी नहीं करनो छो मतलब खेती पाती जंगली जानवरों को जो ना मतलब कि अब जंगली जानवर घर तक पहुँचड़ा चिंत कैल कन के मतलब खेती करण मतलब पहले तो हमारे दिख तो बहुत दूर दूर तक खेती वहती होन छा ना, तो अब तो घर सामने तक खेती नहीं होनी जंगली जानवरों का डर च। जनता से निवेदन च कि अगर आप लोग मिथे चुन के भिजला तो मैं मतलब आप लोगों को मतलब पूर्ण रूप से मतलब सहयोग कर लो। बहुत सपोर्ट मिल रहा मुझे, है ना। पार्टी ने मुझे सपोर्ट करा और उनका विश्वास रखेंगे, हम अच्छा रिस्पॉन्स लाएंगे और जो भी है हमारा विकास कर रखा है उस हिसाब से हमें वोट मिल रही है। अच्छा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें, नहीं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा हमारा, सबका आशीर्वाद मिलेगा हमें अच्छी वोट मिलेगी, हमें जीत हासिल होगी। करेंगे हम अच्छा करेंगे, विकास शिक्षा के ऊपर करेंगे और पेयजल करेंगे। और परिवार का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मेरे से बड़े हैं, मेरे को सबका आशीर्वाद मिल रहा है और मेरे पति हमेशा मेरे साथ रहते हैं खड़े, मुझे सबका सपोर्ट मिल रहा है परिवार में। चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज हमेशा उगता ही है, वो रोशनी देगा सबको, है ना, विकास की ओर ले जाएगा। अब क्या बताऊं मैं, हमारा तो ऐसा है कि जो भी है जंगलों जानवरों का उसके लिए करेंगे हम कुछ भी व्यवस्था कि जो लोग जा सकें जंगलों में, बच्चे स्कूल जा सकें, उनके बारे में हम पूरा सहयोग करेंगे। पहले मैं इस सीट से ऊपर उठ जाऊंगी, जीत के आऊंगी, तभी उसके बारे में सोचूंगी। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहिनी देवी है। मैं विकासखंड कलजीकाल गढ़कोट सीट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे पास लगभग 90-95 गांव हैं और मैं प्रत्येक गांव में डोर टू डोर गई हूँ और प्रत्येक गांव में गई हूँ तो वहाँ पे कहीं पे तो सड़कों की दिक्कत है, कहीं पे पेयजल की दिक्कत है और शिक्षा संबंधी भी दिक्कतें हैं और नेटवर्क संबंधी दिक्कतें हैं। और हमारा यहाँ पे बड़खोलू झूलापुर है, वहाँ से हमारे 20-25 गांव जुड़े हैं जिससे कि काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ये सबसे बड़ा जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ जाती हूँ, तो मैं इन सभी आगे सदन तक ले जाऊंगी और सदन तक आगे ले जाके मैं आगे इन पे काम करूंगी और अधिकारियों से इस पे काम करवाऊंगी। धन्यवाद सर। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा जो ये विशेष ध्यान है, विशेष तो यही है, इसके बाद बहुत सारी समस्या है, सरकारी योजना है, महिलाओं के लिए स्वरोजगार संबंधित समस्याएं हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मुझे अपने पद पे सभी का आशीर्वाद मिल जाता है, पूरी मातृशक्ति का, युवा शक्ति का, पहले तो हमने सभी जगह गए हैं, प्रत्येक डोर टू डोर गए हैं
मुझे पूरा विश्वास है, सभी महिलाएं मातृशक्ति मेरे समूह मेरे साथ है, मेरी युवा शक्ति मेरे साथ है, मेरी वृद्ध शक्ति मेरे साथ है। तो सभी के आशीर्वाद से मैं आगे अपने पद पे चल जाती हूँ। तो मैं इन सब के लिए मैं आगे काम करूँगी और इन समस्याओं को मैं आगे सदन तक पहुँचा के इस पर ज़रूर काम करूँगी और रहूँगी। सबसे पहले तो हमारी स्वरोजगार की चीज़ें हैं उनको हम करेंगे, और खेती जो पलायन हो रहा है, तो जब महिलाओं को यहाँ पे अपना रोजगार नहीं मिल रहा, यहाँ पे शिक्षा की समस्या है, तो इसके लिए हम घेरबाड़ की व्यवस्था विभागों से करवाएंगे और घेरबाड़ के थ्रू हम खेती भी करवा सकते हैं, और जिससे कि जंगली जानवर जो हमारी खेती में नहीं, कृषि जो कार्य हो रहा है उसमें नहीं जा सकते, फिर इसमें घेरबाड़ का काम भी करवाएंगे। पॉली हाउस हो गए, विभागों से उद्यान विभाग होता है उससे पॉली हाउस, और जो हमारे समूह बने हैं वहाँ पे प्रशिक्षण भी हो रहे हैं, उनको आगे भी हम प्रशिक्षण दिलाएंगे, स्वरोजगार की तरफ ले जाएंगे महिलाओं को। जैसे कि अभी भी हमारा काम चल रहा है, हमारा जो यहाँ पे, मैं इससे पहले दिवई न्याय पंचायत में काम करती थी, इस समय मैं योग्यता स्वयं CLF में काम करती थी। तो वहाँ पे भी हमारी जो महिलाएं हैं इस समय बेडी यूनिट पे भी काम कर रही हैं, अचार पे भी काम कर रही हैं। तो जहाँ पे यूनिटें बनी हैं तो वहाँ पे तो जो हमारे समूह की महिलाएं हैं वहाँ, यहाँ से हमारे कलजीखाल ब्लॉक से बेडू जाता है, आम जाता है, और जिससे कि स्वरोजगार की तरफ हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि मैंने तो अभी तक देखो समाज के साथ, अपनी महिलाओं के साथ मुझे लगभग 8-10 साल हो गए हैं काम करते हुए। समूह के माध्यम से मैं पूरे क्षेत्र में काम कर चुकी हूँ। और प्रत्याशी हैं, और प्रत्याशी तो हैं, उनके पति उनके साथ चल रहे हैं, है ना। वो खुद फेस कहीं पे आगे नहीं आ रही हैं, कहीं पे बोल नहीं पा रही हैं और महिलाओं को हैंडल नहीं कर पा रही हैं। तो मेरा तो खैर किसी के लिए वैसे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उन महिलाओं को शायद आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है और मुझे इस चीज़ का मौका मिला है। मौका सभी को मिलना चाहिए, लेकिन इतने बड़े पद पे महिलाओं को, ऐसी ही महिलाओं को आगे भेजे कि जो कि आगे सदन में सारी समस्याओं को रख पाए और आगे पूरे काम करवा पाए। तो मैं पूरे अपने समस्त गढ़कोट क्षेत्र का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। जब मैं गांव में जाती हूँ तो सारी महिलाएं मेरे साथ चलती हैं, हमारे सारे युवा लोग मेरे साथ चलते हैं और मेरे वृद्ध भी मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। तो सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह उगता सूरज है और नंबर 1 खाना है मेरा चुनाव चिन्ह उगता सूरज। और सभी महिलाओं से, सभी युवा शक्ति से और सभी वृद्ध शक्ति से मैं अनुरोध करूँगी कि मुझे नंबर 1 खाना उगते सूरज पे आप मुझे वोट देके अपना आशीर्वाद देके मुझे विजय बनाए और फिर अपना आशीर्वाद दे, जिससे कि मैं आगे अपने पद पे पहुंच पाऊं और सदन में जा पाऊं। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मेरे चुनाव के जो क्षेत्र है उसमें आकर के आपने हमें समय दिया है। इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी क्षेत्रीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो मेरे साथ अभी तक जितने लोग हैं, मैं कहीं भी गया हूं, वो लोग सारे के सारे मेरे साथ इकट्ठा हुए हैं और मेरे साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके मुझे बहुत बड़े मार्जिन से जितवाने के लिए उन्होंने कस्में खाई है। और मेरे साथ बुजुर्ग, भूतपूर्व सैनिक, माताएं, बहनें, सभी लोगों ने हमारे साथ, मेरी घरवाली के जो चुनाव चिन्ह है उगता सूरज, उसके लिए मेरे साथ उन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम आपको, आपके व्यवहार के कारण आपको अवश्य जिता करके जिला पंचायत में भेजेंगे। सबसे पहले तो मैं, यदि विजयी होते हैं हम, जैसे समर्थन मिल रहा है, तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मैं बहुत बड़े मार्जिन से मैं विजयी होऊंगा, मेरी घरवाली विजयी होगी। और यहाँ जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे पेयजल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इस पर मैं काम करूँगा और क्षेत्रीय जनता के जो विश्वास है मेरे पे, जो मेरा व्यवहार है उसमें उन्होंने विश्वास किया, उसमें मैं खरा उतरूँगा। इसके लिए मैं क्षेत्रीय जनता का और सभी लोगों को ये आग्रह करूँगा कि आप 28 तारीख को जाओगे तो उगता हुए सूरज को उगता ही रहने देना और उसे विजयी बना करके आपके जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनके लिए मैं निराकरण कर पाऊँ। इसके लिए मैं क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे तो ये है कि जो जनता का जो सहयोग है और जनता मातृशक्ति जो हमें प्यार दे रही है, उसका ये है हमारा कि उनके लिए अच्छी योजनाएं बनाए। जैसे कई योजनाएं हैं भारत सरकार की चल रही हैं केवल महिलाओं के लिए, जैसे हमारी सरकार की जो है नीति लखपति दीदी की योजना है, तो लखपति दीदी बना करके लोगों को, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है उनको हम धरातल पर लाएं। इसके लिए मेरी वाइफ काम करेगी
और हम पूर्ण विश्वास है कि हम उसमें खरा उतरेंगे। ये क्षेत्रीय जनता को हम विश्वास दिलाते हैं। अब ये तो जनता पे निर्भर है कि जनता 28 तारीख को किसको चुनती है, मोदी जी को चुनती है कि राहुल गांधी को चुनती है। ये तो जनता पे निर्भर है कि हमारी पार्टी ने जो हमें दिया, विश्वास किया है। मैं किसी सिंबल पे तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं उगते सूरज पे चुनाव, मैं अपने जो कार्य क्षेत्र है उस पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं बाकी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की उसकी नीतियों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये तो आपको 28 तारीख को पता चलेगा, सभी लोगों को पता चलेगा 28 तारीख को उनको हमारा डर सता रहा है या हमें लोगों का प्यार मिल रहा है। ये तो जनता पे ये फैसला छोड़ देते हैं और जनता हमें 28 तारीख को अपने सर ताज पे बिठाएगी। इसके लिए हम जनता का आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो देखिए, जब हमने शुरुआत की थी तो हम 0 से 2 थे और काफ़ी आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हमें, बहुत ज़्यादा ग्रामीणों का प्यार मिल रहा है। और हमारे टैक्सी चालक के साथ साथ अन्य लोग, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और हम केवल 2 सीढ़ी दूर हैं, 2 दिन दूर हैं। और हमने जो मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के पसीने निकाल रखे हैं, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं। एक पार्टी इस समय सत्ताधारी है, लेकिन हमारे टैक्स यूनियन, हमारे व्यापार संघ और हमारे जो गांव के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, महिला मंगल दल जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महोदय जी, ऐसा है कि मैं पहली बार क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने प्रत्याशी पहली बार उतारे मैदान में। लेकिन जो सच्चाई है वो मुझे गांव जाके पता चली कि वास्तव में क्या सच्चाई है। केवल ये न्यूज चैनलों पे बोल रहे हैं नेता कि हमने विकास कर रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में देहरादून और हरिद्वार और ऋषिकेश ये विकास नहीं होता। विकास होता है ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ लोग मजदूरी कर रहे हैं, जहाँ खेती कर रहे हैं। जरा उन नेताओं को ये पूछे कि वहाँ आके देखे कि विकास क्या होता है ना, कैसे विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। देखिए ये पार्टी है, अब पार्टियों के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। देखो ब्लॉक तो अच्छा है, लेकिन केवल ब्लॉक ही अच्छा। देखो हमारे ग्रामीण, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो ब्लॉक में नहीं रहते हैं, वो गांव में रहते हैं। गांव की स्थिति क्या है आप लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन हम जीतने के बाद गांव की स्थिति और विकास की स्थिति बताएंगे कि कितने बुरा हाल है हमारे क्षेत्र के ग्रामीण जनता के। देखिए मेरी जनता से मेरा यही अनुरोध है कि ना बिके, ना झुके, ना डरे और कप प्लेट का साथ दें। और आप अभी हमारा साथ देंगे, 28 तारीख को 28 तारीख तक हमारा साथ दें। और 28 तारीख के बाद जब हम जीत के सत्ता में आएंगे, अपनी सीट पे जीत के आएंगे, तो हम आपका 5 साल सहयोग करेंगे और आपका साथ देंगे। ऐसा है कि यहाँ का जो विकास है वो आप पहले तो कोई इतना अच्छा हुआ नहीं है। और इस बार हमने पहले जो भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आ रहे हैं, हम उनसे यही बोल रहे हैं कि पहले तो हमारे यहाँ के रास्ते देखिए, या जो भी मतलब मूलभूत इकाइयाँ हैं किसी भी चीज़ की, उनको वो कीजिए। और हो सके तो जितना आपसे वो हो सकता है उसका समाधान कीजिए। देखिए सर, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात रहे तो बहुत बुरे हाल हैं। अगर यहाँ पे हमें अगर किसी को बुखार भी आएगा तो आप सोच सकते हैं कि एक दवाई लेने के लिए हमें सतपुली कम से कम 24-25 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये व्यवस्थाएं मतलब उचित नहीं है। और रोड की हालत आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि कितने खड्डे हो रखे हैं, कैसे हो रखे हैं। 1-1.5 साल हो गया इसको, अभी तक ना तो इसका काम कंप्लीट हुआ ना कुछ हुआ। तो सरकार से भी अनुरोध है और जनप्रतिनिधि जो हमारे इस समय त्रिस्तरीय चुनाव में है, उनसे भी अनुरोध है कि इस क्षेत्र में हमारा विकास को आगे बढ़ाएं। वही सर, जो इस क्षेत्र का विकास कर सके और इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सके, हमारा वोट उसको जाएगा। हाँ, काफ़ी अंतर है सर, क्योंकि इस बार जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी काफ़ी अच्छे उसमें वो कर रहे हैं कि हम क्षेत्र के विकास के लिए आगे प्रयत्न करेंगे और जहाँ तक भी पॉसिबल हो वहाँ तक प्रयास करेंगे। देखिए सर, जो भी है हमें सबसे पहले क्षेत्र का विकास चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्कूलों की हालत आप लोग देख चुके हो, फिर स्वास्थ्य है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे रास्ते हो गए गांव के या सड़कें हो गई, ये चीज़ जो प्रतिनिधि इस क्षेत्र में सुधार करेगा हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चाहे इस चुनाव में हो चाहे भविष्य का कोई भी चुनाव हो। नहीं हुआ है सर विकास, तो चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बना, विकास कुछ नहीं हुआ है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।